हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल कपड़े का डिजाइनिंग सूट कटिंग करना और स्टिचिंग करना सिलाऊंगी। इसका लंबाई है 40 इंच, गला है आगे का 6 इंच, सीना है 33 इंच, कमर है 30 इंच और हिप है 33 इंच। इसमें कंधा जो शोल्डर है वो 14 इंच है। इसमें सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लूँगी और इसे अच्छे से जमा लूँगी। इसके बाद कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेना है। इससे आगे और पीछे दोनों का एक साथ कटिंग होगा। कपड़े फिसले नहीं, इसीलिए मैं इसमें पिन अटैच कर लेती हूँ। ये कपड़ा थोड़ा सा फिसलेगा। पिन अटैच करके इसे अच्छे से जमा लेती हूँ। इस तरह हमने सभी जगह पिन अप कर ली है। अब कपड़ा कहीं से भी नहीं फिसलेगा। शोल्डर जैसे 14 इंच है तो उसका आधा लेंगे 7 इंच। 7 इंच में शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आर्म होल के लिए 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। आगे भी थोड़ी देर में 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में स्केल की सहायता से मिला लेंगे। अब इसके बाद आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच 2 पॉइंट पर इस तरीका से लगा लेंगे निशान और गोलाई का शेप बना लेंगे। इसके बाद सीना है इस सूट का 33 इंच, तो 33 का 4th भाग होगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लूँगी। इसके बाद कमर है 30 इंच, तो 7.5 पर कमर के लिए निशान लगा लूँगी। उसके बाद आर्म होल से सूट की फिटिंग के लिए 10.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और हिप के लिए 8.5 पर निशान लगा लूँगी और 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब इनको हम लोग इस तरीके से सीना के लिए जो सिलाई है उसे कमर के लिए सिलाई से ज्वाइंट कर लेंगे। सीना की जो सिलाई है मेन फिटिंग की, उसे कमर की मेन फिटिंग की सिलाई से ज्वाइंट कर लेंगे, मिला लेंगे इस तरीके से। ये हम लोगों की सूट में मोड़ने के लिए जगह एक्स्ट्रा है। अब इसके साथ हम लोग कटिंग कर देंगे। जैसा निशान बनाए हैं वैसी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग सूट की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। सूट का लंबाई है 40 इंच, तो 40 इंच में आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और 1 इंच नीचे सिलाई में दबेगा। तो 41.5 इंच में हम लोग निशान लगाएंगे तो वह 40 इंच बन करके तैयार होगा। अब इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ये हमारी हिप की साइड है और हिप की साइड से जो निशान लगा है और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए वही
नीचे तक के पूरा रहेगा। अब सब कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों की कटिंग हो गई सूट की। ये हम लोगों की सिलाई मार्जिन है। इस तरीके से सिलाई मार्जिन आएगी, सिलाई आएगी यहाँ तक के। इस तरीके से हम लोग सूट के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब इसे अस्तर में हम लोग लगा लेंगे। मैंने आस्तीन के लिए, स्लीव्स के लिए इस तरह का कपड़ा लिया है। अब इसे डबल फोल्ड कर देती हूँ। आस्तीन है हम लोगों का 10 इंच, तो 11 इंच पे लंबाई लिए हैं। नीचे साइड भी 11 इंच पे लंबाई ले लेंगे, दोनों साइड बराबर रहेगा। इसके बाद हम लोग आधा इंच डाउन कर लेंगे नीचे की साइड। लंबी आस्तीन है तो 3 इंच डाउन करेंगे। 3 इंच पर निशान लगा करके गोलाई देंगे आस्तीन का। हम लोग 7 इंच पर आर्म होल के लिए कपड़ा कट किए थे और 2 इंच हम लोग सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा के साथ रख लेंगे। साढ़े 5 इंच आर्म होल है और यहाँ भी 2 इंच मार्जिन दिए हैं हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा, तो यहाँ भी 2 इंच मार्जिन दे देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। अब सभी को लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक से हमने अस्तर को सिलाई कर लिया है। आप जब भी अस्तर लगाएंगे मेन फैब्रिक को हमेशा ही अस्तर से 2 इंच लंबा रखना है। कपड़े को डबल फोल्ड करके जमा लिए हैं। अब मैंने गला के लिए 3 इंच पर निशान लगा लिया। गले की गहराई के लिए 6 इंच पे निशान लगा ली हूँ। मैं ऊपर साइड बॉट नेक गला बनाऊंगी पीछे का, इसलिए 3 इंच ली हूँ। यदि आप उतरा गला बनाएंगे, गला की गहराई ज़्यादा रखेंगे पीछे साइड, तो 2.5 इंच पे गला कट कीजिएगा। 5 शेप बना करके मैंने गला की कटिंग कर ली। अब इसमें मैं लेंस और पाइपिंग धागा से कुछ इस तरीके से डिजाइन बना लूँगी, जिससे ये प्लेन कपड़ा हैवी लुक आ जाएगा। इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद पीछे के कपड़े को भी हमने बराबर करके फोल्ड कर लिया है। इसे मैं 3 इंच चौड़ी गले के लिए कट करूँगी और लंबाई के लिए मैं 2.5 इंच पे कट कर रही हूँ। आप यदि गला गहरा कट करना चाहते हो तो शोल्डर के साइड 2.5 इंच पे गला कट करना और इधर आप अपने गहराई सूट के हिसाब से लगा सकते हो। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत छोटा कपड़ा कट हुआ है। इसके बाद मैं देख सकते हैं मैं गला बहुत ही पीछे का कम काटी हूँ। आस्तीन में मैं और डिजाइन बनाऊंगी इसलिए कपड़ा जोड़ दी हूँ। अब आस्तीन में मैं ये पाइपिंग का गला कपड़ा लगा करके सिलाई कर लूँगी इस तरीके से। अब इसके ऊपर जो कपड़ा कट की हूँ छोटा सा, उसे अटैच कर दूँगी। अब इसमें लेंस लगा लूँगी। अब आस्तीन में भी मैं अस्तर अटैच कर दूँगी। मैंने अस्तर लगा ली हूँ आस्तीन में। अब इसमें भी मैं गोल्डन पाइपिंग अटैच कर लूँगी। हमारी स्लीव्स में भी अब गोल्डन पाइपिंग अटैच करने के बाद इसे पलट लीजिए। फिनिशिंग के लिए एक छोटे टाँकों से सिलाई कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ भी आप लेंस लगा लीजिए।
लेंस लगाने के बाद आप देखिएगा इसकी खूबसूरती बहुत ही सुंदर लगेगी। देख लीजिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद ये हम लोगों का गला है आगे साइड सूट का। इस तरीके से अब मैं इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ। बिल्कुल ही किनारे किनारे सिलाई चलाते जाना है। जैसे हमने गले के लिए कट किया है वैसी ही हम लोगों को सिलाई करते जाना है। अब इसमें हम लोग कट लगा लेंगे पलट करके, इससे सिलाई फिनिशिंग आती है। अब इसके ऊपर हम लोग एक सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से मोड़ते हुए। देखो हम लोगों की गला की डिजाइन बहुत सुंदर बन रही है। अब इस पे लेंस को हल्का हल्का डिजाइन देते हुए थोड़ी दूर तक के अब यहाँ मोड़ लेंगे और गले के किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। देखिए हम लोगों का गले का लुक कितना सुंदर आया है। अब मैं आगे साइड सूट के पाइपिंग दूंगी, मोड़ूंगी नहीं। सिलाई से पाइपिंग गोल्डन पाइपिंग लगा रही हूँ। जहाँ पे कट रहता है वहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग इस तरीके से मोड़ लेंगे पाइपिंग धागा को। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे आराम से चलाना पड़ेगा सिलाई। देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इस पे हम लोग सिलाई चला लेंगे। देख लीजिए कितना फिनिशिंग आया हुआ है, बहुत सुंदर बन रहा है। ये दूसरी साइड है, आप इसी तरीके से फिर इसे बना लीजिएगा। सिलाई एकदम किनारे में, धागा की एकदम किनारे में चलाइएगा। अब इसे हम लोग पलट लेंगे और सिलाई चला लेंगे। ये सूट के फ्रंट साइड मैं बना रही हूँ। ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहो तो मोड़ भी सकते हो या फिर तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं डोरी पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। इससे लुक काफ़ी हैवी आता है। अक्सर रेडीमेड कपड़े में ऐसा रहता है, आप देखे ही होंगे। इसे हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से सिलाई कीजिएगा तो फिनिशिंग अच्छी आती है। देख रहे हो मैं सिलाई एकदम धीरे धीरे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ कर रही हूँ। हम लोगों का सूट में पाइपिंग लग चुका है। इसका फिनिशिंग देखिए बहुत ही सुंदर आया है। अब इस पे मैं लेंस अटैच कर लूँगी। हमें लेंस कुछ इस तरीके से अटैच करना है कि गोल्डन पाइपिंग जो हम लोग लगाए हैं किनारे किनारे वो दबे नहीं, बल्कि उसके साथ अच्छा से लुक के साथ दिखे। प्लेन कपड़े में यदि हम लोग डिजाइन बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही उभर कर के डिजाइन खिल कर के दिखता है। अब लेंस को किनारे में कुछ इस तरीके से रख लीजिएगा, उसके बाद सिलाई कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही आराम से सावधानी के साथ आपको सिलाई चलानी है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल लुक दिख रहा है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना हुआ है हम लोगों का सूट का डिजाइन। ये देखिए हम लोगों का लेंस अटैच हो चुका है। लेंस अटैच होने के बाद देखिए हम लोगों का सूट का लुक सामने का कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यारा, कितना स्टाइलिश लग रहा है। आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगा। इसके बाद हम लोग
जो बैक पार्ट सूट के पीछे का भाग है उसमें गला कट किए थे, उसमें हम लोग सिलाई चला करके अटैच कर लेंगे। और किनारे को इस तरीके से पहले एक बार फोल्ड करना है, फिर दूसरा बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे कि बराबर आ जाए। देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरीके से डबल करके। अब इसके एकदम से किनारे किनारे में सिलाई छोटे टाँकों से लगाइएगा ताकि सिलाई बहुत ही सुंदर दिखे। बड़े टाँकों से यदि सिलाई करते हैं तो खराब दिखता है। और कोशिश कीजिएगा कि जिस कलर का आपका कपड़ा है उसी कलर का धागा भी हो, उससे मिलता जुलता नहीं बल्कि उसी में मिल जाए, इस तरीके के धागा हो। सिलाई कर लीजिएगा किनारे किनारे। देख लीजिए दोस्तों, हमने एकदम से किनारे में सिलाई की है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत सुंदर आई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से उसके दूसरे भाग को हम लोग साइड में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और इसमें भी वैसी ही सिलाई कर लेनी है। मैं जो समझा रही हूँ, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने देखिए अस्तर को 2 इंच कम ही लगाया है मेन फैब्रिक से। अब देखिए हमने पीछे के सूट की सिलाई पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर ली है। आप जिस डिस्टेंस में सिलाई कर रहे हैं या मोड़ रहे हैं तो तीनों सिलाइयों को एक ही डिस्टेंस और एक ही सिलाई के अंदर करना है। देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इस पे हम लोग आधा इंच या 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए पाइपिंग का इस तरीके से गोल्डन पाइपिंग लगा लेंगे। आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आगे हम लोगों की सिलाई में फिनिशिंग के लिए काम आएगा। इस तरीके से आधा इंच या 1 इंच कपड़ा रखते हुए सिलाई कर लेनी है। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। कट करते समय ध्यान रखिएगा कि कपड़ा बाहर ना कटे, सिलाई के अंदर ही कपड़ा कट करनी है। इसके बाद इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेंगे और उसके ऊपर सूट की सामने वाले भाग को उल्टा करके आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई करनी है। सिलाई कुछ इस तरीके से करनी है, देख रहे हो आप। अब यहाँ से धागा काटना नहीं है बल्कि सिलाई को घुमा लेनी है। इस तरीके से कपड़े को घुमा लीजिए और फिर से सिलाई कीजिएगा। इसे फिनिशिंग देखिए बहुत ही अच्छी आती है। हमने जो आधा इंच कपड़ा रखा था उसे इस तरीके से मोड़ेंगे तो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है। आप देख रहे हो बहुत सुंदर फिनिशिंग आती है। सूट में, ब्लाउज में, सभी में इसी तरीके से सिलाई करनी है। कपड़े के दूसरे भाग को भी सिलाई कर लीजिए। सिलाई करने के बाद हम इस तरीके से कपड़े को रखते हुए अब इसमें सिलाई लगा लेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आएगी, आप देख सकते हो। सिलाई हल्के हाथों से धीरे धीरे करना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही कम जगह रहता है और इससे यदि खींचोगे तो झोल आ जाता है, फिनिशिंग नहीं दिखता है और कपड़े में फिनिशिंग दिखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कपड़ा आराम से चलाइएगा।
हमारी सिलाई हो गई है गले की, देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक आया है। सिलाई भी बहुत ही फिनिशिंग आई है सूट की, ये आप देख ही रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग कपड़े को सीधा रख लेंगे और आस्तीन के कपड़े को उसके ऊपर उल्टा रख लेंगे, कुछ इस तरीके से। धागा लंबा होगा काट लीजिए और आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई कीजिएगा। सिलाई हल्के हाथों से आप लोगों को चलानी है, धीरे धीरे, कपड़ा को नहीं खींचना है, आप देख सकते हो। और जहाँ पे हम लोग सूट फिटिंग किए हैं तो ये जो दिखता है कपड़ा, इसे हम लोग बाहर की साइड रखेंगे, अंदर की साइड नहीं रखेंगे। बाहर की साइड पलट करके सिलाई करनी है। ब्लाउज में अस्तर फिट हो चुकी है, आप देख रहे हैं। आस्तीन फिट कर लिए हैं हम लोग, बहुत प्यारा लुक लग रहा है। अब इसकी फिटिंग करते हैं। आज मैं आपको अंडरग्राउंड फिटिंग सिखाऊंगी सूट की। सबसे पहले सूट को सीधा रख लेना है और 2 पॉइंट, इंच नहीं पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट मतलब आधा इंच का आधा इंच में 4 पॉइंट होते हैं। तो यदि हम लोग 2 पॉइंट लेंगे तो आधा 2 पॉइंट होगा। और हम लोग जहाँ पे स्लीव्स है उसे अंदर की तरफ ऊपर उठा करके सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद देख लीजिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। इससे हम लोगों का कपड़ा बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखेगा, बहुत अच्छा लुक आएगा। अब दूसरी साइड को भी हम लोग इसी तरीके से पहले जहाँ आस्तीन फिट की है वहाँ से रखते हुए इस तरीके से नाप लेंगे और इसमें भी हम लोग 2 पॉइंट का गैप देते हुए सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद कपड़े को पलट लीजिए और किनारे किनारे इस तरीके से सिलाई चलाते जाइए। यह सिलाई हम लोगों की कपड़े की फिटिंग की होगी। आपका जितना भी कपड़ा का फिटिंग होगा आप उस नाप से सिलाई कर लीजिएगा। सिलाई को अच्छे से बैठाते हुए किनारे किनारे सिलाई लगानी है, कपड़ा प्रेस रहे इस तरीके से। अब आइए देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है, अंदर से भी बाहर से भी। ये हम लोगों का सूट पूरी तरीके से रेडी है। इस कलर डिजाइन आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।